में बच्चों की खरीद और फरोख्त हो रही है। आज मास्टरमाइंड में मुंबई की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। सपनों का पता है या खुद सपना है मुंबई। जगमगाती है सतरंगी रोशनी में, लेकिन अंधेरी बस्तियों में बड़ा गुनाह। डरावना एक सच। मंडी में पैदा होने से पहले बिक गई औलाद। कीमत 1 लाख। देश के अलग अलग इलाकों में बच्चों की खरीद फरोख्त का रैकेट धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ दिन पहले हमने दिल्ली एनसीआर में बच्चों को बेचने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा किया था। उसके बाद लाइव इंडिया को भनक लगी कि मुंबई के कुछ इलाकों में हाल ही में पैदा हुए बच्चों को खरीदा और बेचा जा रहा है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई। देखिए क्या हो रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक नगरी मुंबई में। मुंबई, जिसकी तेज रफ्तार हर रोज नई ख्वाहिशों का पीछा करती है और जिसकी चमक दमक से आंखें चौंधिया जाती हैं। रोज तरक्की के नए रास्ते दिखाती है मुंबई, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस चकाचौंध के पीछे गुनाह की ऐसी अंधेरी दुनिया है जो बेहद डरावनी है। ये शहर सिर्फ सपने नहीं बेचता। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुंबई में नवजात बच्चों की भी खरीद फरोख्त होती है। जहां किसी मां की ममता बेच दी जाती है, एक औरत तुरंत पैदा हुए बच्चे का सौदा करती है और एक दलाल उसे खरीदार तक पहुंचा देता है, सिर्फ 1 लाख रुपए की कीमत पर। मुंबई के इस इलाके में वैसे तो हर तरह का अपराध होता है और शायद इसी वजह से पुलिस की मुस्तैदी यहां ज्यादा है, लेकिन ये चौकसी सिर्फ दिखावा है, क्योंकि मलाड की इन्हीं गलियों में एक ऐसा गुनाह धड़ल्ले से होता है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। खरीदार इस मंडी के बारे में जानते हैं, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि पुलिस इसे कर भी अनजान है। लाइव इंडिया को अपने सूत्रों के माध्यम से इस मंडी की खबर हुई। सूत्रों ने हमें बताया कि कुछ दिन पहले ही एक महिला ने अपने बच्चे का सौदा किया है। सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम आरती नाम की महिला की तलाश में निकल पड़ी। सबसे पहले हमारी मुलाकात उस महिला को जानने वाले कुछ लड़कों से हुई। रानी क्या कहाँ गई? आज तो थी ना इधर? नहीं, इधर नहीं भेजी। बच्चा था ना उसके पास? बच्चा भेज दीजिए। कभी बेचा? अब हो गया, बहुत पहले हो गया। आरती ने अपना बच्चा किसको बेचा और क्यों बेचा, ये जानने आरती का मिलना जरूरी था, लेकिन आरती हमें मिल नहीं रही थी। हम उसकी तलाश करते हुए उसकी एक सहेली के पास पहुंचे। बच्चा पैदा होके एक दिन हुआ, फिर मर गया। हाँ, फिर बाद में बोलती दुनिया बताने से अच्छा मैं ही बता डालती। तो ये बोली कि
जाहिर था कि आरती ने अपना बच्चा किसी को बेचा था, लेकिन इसके पीछे जो गिरोह काम करता है उस तक पहुंचने के लिए आरती से मुलाकात बेहद जरूरी हो गई थी। लेकिन आरती वहां थी जहां किसी बाहरी आदमी का पहुंचना मुश्किल था। मलाड के इस इलाके में एक बड़ा खतरा मोल लेते हुए हम आरती के पास पहुंचे और फिर जो सच्चाई हमारे सामने आई उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। मुंबई के मलाड में हमारे रिपोर्टर बच्चा खरीदने बेचने वाले लोगों की शिनाख्त कर रहे थे। आपको बता दें, ये वही इलाका है जहां अभी कुछ दिन पहले जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और उसके बाद से यहां पुलिस कुछ ज्यादा ही मुस्तैद है। लेकिन पुलिस की नाक के नीचे बड़े आराम से यहां बच्चों की खरीद और फरोख्त का कारोबार चल रहा है। आपको दिखाते हैं किस तरह मलाड में बच्चों का सौदा होता है। मुंबई के मलाड में लाइव इंडिया की टीम एक बड़े गुनाह का सिरा तलाश रही थी। हमारा मकसद था ये जानना कि क्या वाकई मुंबई में बच्चों की खरीद फरोख्त वाली एक मंडी है जहां पैदा होते ही बच्चों को बेच दिया जाता है। हम अपने सूत्रों के साथ मलाड के अंदरूनी इलाके में पहुंचे जहां हमारी मुलाकात आरती और कुछ संदिग्ध लोगों से हुई। क्या आया इधर, क्योंकि किसी की अलाउड एंट्री नहीं है इधर। अच्छे समाचार वाले हो, अच्छे मीडिया वाले हो या कोई भी हो, FIZ इधर आने का अलाउड किसी को भी नहीं है। लेकिन तेरे वजह से ये मगजमारी आती क्या नहीं आती, बताइए आप। अभी भाई आप आए तो अभी मालूम पड़ा हमको। कहाँ किसको बेची? वो उधर पे है, पुणे में। तो लेके जा पूना। बोलते हैं हम लोग नहीं लेके आएंगे। ऑडिटिंग में क्या होता है ना, लेके आएंगे, तू लेके जाना पूना। खर्च जो होता है ना, हम गाड़ी लेके चलते हैं। हाँ जा पूना, लेके इसको लेके जाओ पूना। बच्चा किसको बेचा गया इसे लेकर आरती टाल मटोल करती रही, लेकिन उसने बताया कि बच्चा 1 लाख रुपए में बिका, लेकिन आरती के पास 50,000 रुपए ही आए और बाकी के 50,000 रुपए अस्पताल को खर्चे के तौर पर दे दिए गए। लेकिन इस खरीद फरोख्त को अंजाम दिया था एक दलाल ने जिसका नाम सुनैना है। जैसा कि आरती ने बताया, बच्चे का सौदा 2 लाख रुपए में हुआ था, लेकिन सुनैना ने 1 लाख रुपए झटक लिए थे। दरअसल मलाड में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त ऐसी ही दलालों के माध्यम से होती है। आरती के साथ हमारी टीम सुनैना से मिलने पहुंची, लेकिन सुनैना बच्चे के बारे में बताने से इनकार करती रही। अहो मला ते घरातल्या मैत्रिणीचं नाही माहिती, ती कामाला जाते आणि ती म्हणते काय, मी तिच्या घरी गेलेली ना, ती घरी नाही आहे। मी हिंदी मध्ये पण बोलते, मराठी मध्ये पण बोलते। मैं तुमको बोली ना, मिलने गई थी, वो औरत नहीं है घर में, बाहर गई थी। वो ऐसा काम करती क्यों है? अरे मैं बोली अच्छे से रहेगा और वो बोलते औरत को बोलते बच्चे का थैली नहीं था। सुनैना इस बात को तो मान रही थी कि आरती का बच्चा उसके माध्यम से बेचा गया, लेकिन वो उन लोगों को बचा रही थी जिन्हें बच्चा बेचा गया। लेकिन तभी पता चला कि डील एक दूसरे बच्चे की भी की गई, जिसे सुनैना का पति किसी पार्टी को दिखाने वाला है। भगवान की कसम खाते, लड़का दिखाने वाले थे, वो क्या हुआ? हाँ तो मेरे को बोले दूसरा लड़का दिखाते, अभी वो उतना दूर गया। कौन दूसरा लड़का दिखाने वाला था? उनके हस्बैंड। अच्छा, उनके हस्बैंड बोले थे। कधी मागं उनके हस्बैंड किधर रहते हैं? इधर नहीं रहा। मेरा आदमी देखो कभी कभी आते हैं। साफ था कि मलाड में जो महिलाएं बच्चों को बेच रही हैं, वो दलालों के एक मजबूत नेटवर्क से जुड़ी हैं और ये दलाल कैसे काम करते हैं, इसकी जानकारी हमें सुनैना से मिल रही थी। बच्चों के कारोबार का ये घिनौना सच हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। तो देखा आपने, ये वो मुंबई है जहां पर शेयर बाजार का कारोबार होता है। ये वो मुंबई है जो देश को आर्थिक ऊर्जा देती है। यहाँ पर बच्चों की मंडी सजी हुई है। कोई महिला अपना बच्चा क्यों बेचती है, उसके सामने क्या मजबूरी है,
क्या दलाल उसे पैसे का लालच देकर अपने फरेब में लेता है और कौन खरीदता है इन बच्चों को? इन सभी सवालों के आपको हम जवाब देंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। मुंबई के मलाड में हमारे रिपोर्टर एक ऐसी महिला की पड़ताल कर रहे थे जिसने हाल ही में अपना बच्चा बेचा है, और उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी जो बच्चों की खरीद और फरोख्त की डील करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सौदेबाजी में कई तरह के दलाल जुड़े हैं और यहाँ तक कि डॉक्टर और अस्पताल भी उनकी मदद करते हैं। हमारे रिपोर्टर ने इस पूरे नेटवर्क को खुफिया कैमरे में कैद किया। देखिए जरा ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें। नवजात बच्चों को खरीदने और बेचने का घिनौना कारोबार मलाड में धड़ल्ले से चल रहा है। आरती और सुनैना से हमें पता चला कि बच्चे के लिए दलालों से संपर्क किया जाता है, फिर जल्दी ही मां बनने वाली किसी महिला को एडवांस में पैसे दे दिए जाते हैं और डिलीवरी के वक्त खरीदार अस्पताल का खर्चा उठाता है। तय की गई रकम में से ये खर्च निकालकर बाकी के रुपए मां को दे दिए जाते हैं, लेकिन बड़ी रकम दलालों के हिस्से में आती है। एक दलाल सुनैना से हमारी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन हमें पता चला कि सुनैना अकेली नहीं है, बल्कि डील देशमुख नाम के एक दलाल ने की है। हमारी टीम देशमुख के पास पहुंची। उसने बताया कि बच्चा किसे और किस तरह बेचा गया। देशमुख ने हमारे रिपोर्टर्स को किसी पति पत्नी की मजबूरी सुनाई। उसने स्वीकार किया कि अस्पताल में डिलीवरी के वक्त वह खुद वहां मौजूद रहा, जब तक बच्चा खरीदने वाले के हवाले नहीं हो गया। देशमुख से ही हमें पता चला कि बच्चों की सौदेबाजी में अस्पताल उनकी मदद करते हैं। दलालों के नेटवर्क से जुड़ा ये अस्पताल पैसा लेकर बच्चा खरीदने वालों की मदद करता है। आरती ने बताया कि अस्पताल में उसके नाम से कागज नहीं बना। जो बच्चा खरीदता है उसी के नाम से आरती को भर्ती किया गया और बच्चे के कागज भी खरीदार के नाम से ही बनाए गए। जब हमने अस्पताल के डॉक्टर से इस बारे में पूछा तो उसने आरती की डिलीवरी के कागज दिखाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन आरती ने उस नर्स को पहचान लिया जिसके माध्यम से बच्चे को खरीदारों के हवाले किया गया था। लड़का उनके रिलेटिव था, उनको जानते हो? साफ था कि मलाड में जो महिलाएं बच्चों को बेच रही हैं वो दलालों के एक मजबूत नेटवर्क से जुड़ी हैं, और ये दलाल कैसे काम करते हैं इसकी जानकारी हमें सुनैना से मिल रही थी। बच्चों के कारोबार का ये घिनौना सच हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अपनी टीवी स्क्रीन पर जिन चेहरों को आप देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे खतरनाक अपराध करने वाले लोग हैं। बच्चे जो कि फूलों की तरह होते हैं और उनका सौदा यहाँ पर किया जा रहा है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दलालों का ऐसा नेटवर्क जो पैदा होने से पहले ही बच्चों की डील कर लेता है। बने रहिए हमारे साथ। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजधानी। यहाँ किसी इलाके में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बच्चों की इस तरह खरीद और फरोख्त हो रही है जैसे वो कोई सामान हो। यहाँ तक कि बच्चा जब कोख में होता है तभी उसकी कीमत तय कर दी जाती है और पैसा एडवांस में दिया जाता है। बच्चों की ये मंडी कितनी खौफनाक है आप खुद देखिए। दूर से मुंबई तरक्की के बादलों पर नजर आती है।
गरीबी और बदहाली में जीने वाला एक तबका यहाँ ऐसा भी है जो चंद रुपयों की खातिर नवजात बच्चे का सौदा करने को तैयार है और इस मजबूरी को एक मंडी में बदल दिया है। दलालों ने। मलाड में आरती जैसी महिलाओं की कमी नहीं है और ना ही दलालों की, जिनकी नजर हर उस औरत पर होती है जो मां बनने वाली होती है और पेट में ही बच्चे का सौदा हो जाता है। हमारे रिपोर्टर्स की मुलाकात ऐसी 2 महिला दलालों से हुई। हमने अपने सूत्रों के माध्यम से एक बच्चा खरीदने की बात कही। आप भी बच्चा लेने वाले हैं ना? हाँ। 7वां महीना है उसका। ये 7वां महीना है क्या? कितना क्या? 7.5 हो गया समझो, 15 दिन उसको ही हो गए। अच्छा 2.5 महीने निकालने के। अच्छा मेरे पास रहेगी तो मेरे पास रहे। हाँ तो मैंने आप ही जाने दिए जो नहीं, आप पहले साथे करते हो। अच्छा तो अभी क्या है, पहला हम लोग का भी व्यवहार था कुछ, मैं भी नहीं रखती। अभी तो मेरे को भी बहुत जरूरत है पैसे का, हाँ, तो हाँ। मेरे को भी तो कुछ मिलना मिलता है कि सही। अब मैं तो काम इनका कितना किया मुझे और करेगा मैं काम। हाँ। आज अम्बुजवाड़ी जाके आया और दिखा नहीं मिल बच्चों की सौदेबाजी के लिए दलाल कैसे तैयारी करते हैं, इस औरत की बात से समझा जा सकता है। एक प्रेग्नेंट महिला को इसने डिलीवरी तक के लिए अपने पास रखा है। डिलीवरी से पहले बच्चे का सौदा हो चुका है, इसलिए और खाने पीने से लेकर अस्पताल तक उसका पूरा इंतजाम भी रखती है। हमारे रिपोर्टर ने जानबूझकर दूसरी महिलाओं के बारे में बात की। कितनी लड़कियां और हैं? 1-2 है और लड़कियां तो बहुत है इधर मालूम है, मगर घूमना मांगता है। हाथ में नोट नहीं है मेरे पास, रिक्शा भाड़ा तो आगे नहीं, सही सेवा वाला पैसा तो आगे कहीं हाथ में काय जाने तो अपने हो करिए ऐसे अम्बुजवाड़ी करते लाभो। एक और बोल रहे थे ना कुछ, एक और बोले थे ये लोग। हाँ हाँ है, हम लोग जाके आए उधर जाके कितना 2-4 दिन जाएंगे ना तो सब मिल जाएगा। कितना? 1-2 और थी, वो भी तो 6-7 महीने का कुछ उनका भी था क्या? और 3 महीने का बच्चा है, वो एक लड़की है ना, उसका 3 महीने का बच्चा है। अच्छा और थोड़ा दिन अभी मिलेगी वापस, 2-4 दिन अभी ढूंढने के तो मिलेगी। उसको बहुत तकलीफ है, वो कोई पाल नहीं सकेगी, हाँ। तो दे ही देगी आप। मैं तो आपको फोन कर देंगे अब मेरा बात करने का अपने को पूछेंगे ना। मेरे को तो मालूम, मेरे पास ऐसे कितना केस लड़की लोग आते हैं, अच्छा मेरे को पहला मालूम नहीं था। हाँ उसके बाद में इन लोग मेरे को मिले। हाँ हाँ अभी एक लड़की थी इधर। इलाके की सभी प्रेग्नेंट महिलाओं पर इन दलालों की नजर है। मजबूरी का फायदा उठाकर और दौलत की चमक दिखाकर बच्चे का सौदा किया जाता है और 2 लाख रुपए तक में बच्चा बेच दिया जाता है। अभी इसको एक दे दो, मेरे को एक दे दो। हाँ? मेरे को तो मेरे को मैं कभी मंगा नहीं, पूछो कभी नहीं मंगा। शारदा का लड़का है लड़की है, कोई पता लगाया है क्या? एक लड़का चेन के फाइल चेन है, फाइल आने नहीं तो नहीं, सोनोग्राफी आपने करवाया था क्या? उसमें लड़का आया है क्या? बताया है क्या? ये मैंने कहीं तो खबर ले लो दवा। आप गए नहीं है? वो नहीं गई शारदा बोलना तुम अब। मेरी किया सोनोग्राफी किया क्या? क्या आया? सोनोग्राफी आप क्यों, एक सेकंड, आप क्यों बेचना चाह रहे हो? आप क्यों देना चाह रहे हो? वो भाई कुछ तो रीजन होगा ना। कई बार क्या होता है, हमको तो ठीक है, हमको तो खरीदना है, लेकिन आप क्यों देना चाह रहे हो? ते नाही तो काय बोलतो माहिती आहे, तुला मूल तू कसं दे, तुला काय हे झाले काय आहे तुला प्रॉब्लेम बोल कसा देते, तुला काय जरूर पैसे की काय आहे? इन दलालों ने हमारे रिपोर्टर्स को 2 बच्चे दिलाने का भरोसा दिया। इसमें से एक अभी पेट में है और दूसरा 3 महीने का है। मुंबई के इस इलाके में बच्चों की खरीद फरोख्त की ये मंडी धड़ल्ले से चल रही है। 2 लाख की मामूली रकम देकर बच्चों का सौदा हो रहा है। जो मुंबई की चमक दमक में नजर नहीं आता,
बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले दलाल बेधड़क सौदेबाजी कर रहे हैं। सवाल है कि सरकार क्या कर रही है? अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। यकीन नहीं होता कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे बेच सकती है, लेकिन ये हो रहा है। अब देखना यह है कि वो सरकार जिसे हम और आप बड़ी उम्मीदों से चुनते हैं, इस पर क्या कार्यवाही करती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।